नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें सिर्फ 20 मिनट में। सम्राट चौधरी सरकार बनते ही बहुत सारे योजनाओं का शिलान्यास किया। पढ़ने वाले बच्चों के लिए, किसान भाइयों के लिए, जीविका दीदियों के लिए और पेट्रोल, डीजल और गैस की खर्च कम करने को कहा है और इलेक्ट्रिक चूल्हा और इलेक्ट्रिक बाइक चलाने का निर्देश दिया है। बिहार की सियासत एक बार फिर गमछा पॉलिटिक्स के इर्द गिर्द गर्मा गई है। ऊर्जा भवन पटना में आयोजित एआई समिट के दौरान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी द्वारा दिए गए एक बयान ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। मंच से एआई और निगरानी तकनीक का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि पटना में करीब 4000 एआई कैमरे लगाए गए हैं और यदि एआई को यह निर्देश दिया जाए कि हरे गमछा वालों को खोजो तो वह तुरंत पहचान कर कार्रवाई तक कर सकता है। हालांकि उन्होंने यह भी जोड़ा कि उनका इशारा किसी विशेष वर्ग की ओर नहीं था। इस बयान के बाद सियासी पारा चढ़ गया और राष्ट्रीय जनता दल राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की पुत्री रोहिणी आचार्य ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भगवा गमछा का उल्लेख करते हुए सरकार पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि कानून व्यवस्था के नाम पर एक विशेष रंग और पहचान को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। बिहार में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री ने ऐसा रफ्तार पकड़ा है मानो सड़कों पर कोई नई खामोश क्रांति उतर आई हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पेट्रोल डीजल बचाने की पुरजोर अपील और राज्य सरकार की आकर्षक सब्सिडी योजना ने मिलकर बाजार का पूरा रुख बदल दिया है। गया जिले में मात्र 15 दिनों के भीतर 455 इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री दर्ज की गई है, जो इस बात का सबूत है कि अब लोग ईंधन की जगह इलेक्ट्रिक सफर को तवज्जो दे रहे हैं। पहले जहां बिक्री धीमी थी, वहीं अब रोजाना 5 से 6 इलेक्ट्रिक स्कूटी आराम से बिक रही हैं। ग्रामीण इलाकों में भी इस खामोश सवारी की मांग तेजी से बढ़ी है। उनका कहना है कि सरकार द्वारा दी जा रही अनुदान राशि ने ग्राहकों के दिल में भरोसा पैदा किया है, जिससे खरीदारी में तेजी आई है। बिहार सरकार की सब्सिडी योजना के तहत सामान्य वर्ग को 4 पहिया वाहन पर 1.25 लाख रुपए और SC/ST वर्ग को 1.50 लाख रुपए तक की प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। वहीं 2 पहिया वाहनों पर 7,500 से 10,000 रुपए तक की सब्सिडी उपलब्ध है। महिला खरीदारों के लिए यह राहत और भी खास है। इलेक्ट्रिक 2 पहिया पर 12,000 रुपए, कार पर 1 लाख रुपए और मालवाहक वाहनों पर 50,000 से 60,000 रुपए तक की सहायता दी जा रही है। बिहार के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की ऑनलाइन उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए लागू किए गए ई-शिक्षा कोष पोर्टल की मॉनिटरिंग अब बेहद सख्त हो गई है। डिजिटल हाजिरी दर्ज करने में लापरवाही, लेटलतीफी और हेरफेर करने के मामलों पर भागलपुर जिला शिक्षा विभाग ने कड़ा रुख अपनाया है। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा 2 अलग अलग प्रखंडों के विशिष्ट शिक्षकों को डिजिटल अटेंडेंस में गंभीर अनियमितता बरतने के आरोप में कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। विभाग ने दोनों पर गंभीर आरोप लगाते हुए 24 घंटे के भीतर स्पष्टीकरण देने का अल्टीमेटम दिया है। डिजिटल पहचान के सबसे अहम दस्तावेज आधार कार्ड को लेकर एक बड़ी राहत और साथ ही जरूरी चेतावनी सामने आई है। हर छोटे बड़े काम में इस्तेमाल होने वाले आधार को अपडेट करने की प्रक्रिया अब और आसान कर दी गई है, लेकिन समय सीमा का ध्यान रखना बेहद जरूरी है, नहीं तो भविष्य में बैंकिंग से लेकर सरकारी लाभ तक कई सेवाओं में बाधा आ सकती है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने आधार अपडेट से जुड़ी फ्री ऑनलाइन सुविधा की अंतिम तिथि बढ़ाकर 14 जून 2027 कर दी है। यानी अब नागरिक अपने दस्तावेजों को बिना किसी शुल्क के अपडेट कर सकते हैं, लेकिन यह सुविधा केवल माय आधार पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन उपलब्ध है। पटना में आयोजित एआई समिट का मंच उस समय सियासी अखाड़े में बदल गया जब मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने हरे गमछे को लेकर एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि पटना में लगभग 4000 एआई कैमरे लगाए गए हैं और यदि सिस्टम को यह निर्देश दिया जाए कि हरे गमछे वाले को खोजो तो तकनीक तुरंत ऐसे लोगों की पहचान कर सकती है। हालांकि उन्होंने तुरंत ही स्पष्ट किया कि उनका इशारा किसी विशेष व्यक्ति या समूह की ओर नहीं था। लेकिन बयान के बाद राजनीतिक तापमान तेजी से बढ़ गया और बिहार की सियासत में एक नया विवाद खड़ा हो गया। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इस बयान को सरकार की मानसिकता का प्रतिबिंब बताते हुए तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि यह बयान नफरत और विभाजन की सोच को दर्शाता है। तेजस्वी ने साथ ही राज्य की आर्थिक स्थिति, महिलाओं की योजनाओं और बिजली दरों को लेकर भी सरकार को घेरा और कहा कि जनता असल मुद्दों पर जवाब चाहती है। राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू यादव अपनी पत्नी और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के साथ पटना से दिल्ली रवाना हो गए हैं। बताया जा रहा है कि 27 मई को आयोजित होने वाले तेजस्वी यादव के बेटे के पहले जन्मदिन समारोह की तैयारियों को लेकर वे दिल्ली पहुंचे हैं। सूत्रों के अनुसार इस जन्मदिन समारोह को भव्य रूप देने की तैयारी की जा रही है। कार्यक्रम में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी समेत विपक्ष के कई बड़े नेताओं को आमंत्रित किया गया है।
राजनीतिक गलियारों में इसे विपक्षी एकजुटता और शक्ति प्रदर्शन के रूप में भी देखा जा रहा है। 19वें रोजगार मेले के तहत बिहार के 4 स्थानों पर 279 युवाओं को सरकारी सेवाओं के लिए नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। कार्यक्रम का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, गिरिराज सिंह, जीतन राम मांझी और नित्यानंद राय ने युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। रोजगार मेले का उद्देश्य युवाओं को सरकारी नौकरियों से जोड़ना और रोजगार के अवसर बढ़ाना है। कार्यक्रम में चयनित अभ्यर्थियों ने खुशी जताई और सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया। पटना में गन्ना उद्योग विभाग की पहल पर चीनी मिलों ने किसानों से क्रय किए गए गन्ना मूल्य का 99.14% राशि भुगतान कर दिया है। शेष बकाया राशि भुगतान करने की कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। राज्य में संचालित 10 चीनी मिलों द्वारा पेराई सत्र 2025 से 26 में किसानों से 9 अप्रैल 26 तक कुल 572.66 लाख क्विंटल गन्ना का क्रय किया गया था। इसके एवज में गन्ना किसानों को 2,13,783.58 करोड़ रुपए का भुगतान करना था। बताया जा रहा है कि गन्ना उद्योग विभाग ने गन्ना क्रय शुरू होने के साथ ही सभी चीनी मिल संचालकों को गन्ना मूल्य का भुगतान करने का निर्देश दिया था, ताकि किसानों को समय से गन्ना का पैसा मिल सके। बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार बियाडा ने राज्य में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए 20 नई औद्योगिक परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं के जरिए बिहार में लगभग 350 करोड़ रुपए का निवेश आने की संभावना है। इसके साथ ही करीब 2300 लोगों के लिए नए रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। बियाडा का यह कदम राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने, उद्योगों को प्रोत्साहन देने और युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। नई परियोजनाओं से स्थानीय स्तर पर व्यापार, उत्पादन और बुनियादी ढांचे के विकास को भी गति मिलने की उम्मीद है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार अचानक एक बार फिर सक्रिय नजर आए हैं। रविवार सुबह वे 4 दिनों बाद अपने सरकारी आवास से बाहर निकले और अपने पुराने साथियों तथा भरोसेमंद माने जाने वाले अधिकारियों से मुलाकात की। पूर्व मुख्यमंत्री की इस अचानक सक्रियता को लेकर राजनीतिक गलियारों में भी चर्चाएं तेज हो गई हैं। करीब 4 दिनों तक नीतीश कुमार सार्वजनिक गतिविधियों से दूर अपने आवास पर ही रहे थे। रविवार सुबह बाहर निकलने के बाद उन्होंने सबसे पहले वरिष्ठ नेता और मंत्री विजेंद्र यादव से मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली और कुछ देर तक बातचीत भी की। पटना में आज यूपीएससी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा और व्यवस्था का अभूतपूर्व घेरा तैयार कर दिया है। परीक्षा को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और कदाचार मुक्त माहौल में संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह हाई अलर्ट मोड पर है। पटना प्रमंडल आयुक्त सह समन्वयी पर्यवेक्षक मयंक वरवड़े ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा की गरिमा और पारदर्शिता प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या अनुचित गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस बार पटना में कुल 79 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां लगभग 39,147 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। परीक्षा 2 पालियों में आयोजित की जा रही है, पहली पाली सुबह और दूसरी दोपहर में। हर केंद्र पर कड़ी निगरानी और प्रशासनिक नियंत्रण सुनिश्चित किया गया है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने शनिवार को इंटरमीडिएट एवं मैट्रिक विशेष सह कंपार्टमेंटल परीक्षा 2026 का परिणाम जारी कर दिया। राज्य के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने रिजल्ट की घोषणा की। रिजल्ट जारी करते हुए शिक्षा मंत्री ने बताया कि इंटरमीडिएट कंपार्टमेंटल परीक्षा में कुल 55.31% परीक्षार्थी सफल हुए हैं। इसमें छात्राओं का प्रदर्शन छात्रों की तुलना में बेहतर रहा। इंटर में 59.29% छात्राएं और 52.65% छात्र पास हुए हैं। वहीं मैट्रिक विशेष सह कंपार्टमेंटल परीक्षा में कुल 57.18% छात्र छात्राएं सफल हुए हैं। इस परीक्षा में 53.48% छात्राएं और 57.84% छात्र पास हुए हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज बक्सर नगरी में अवतरित श्री वामन भगवान द्वारा स्थापित शिवलिंग रूप में विद्यमान श्री वामनेश्वर नाथ जी के अति प्राचीन मंदिर में पूजा अर्चना कर राज्य की सुख शांति एवं समृद्धि की कामना की। पूजा अर्चना के पश्चात मुख्यमंत्री ने मंदिर परिसर का भ्रमण कर विकास कार्यों का जायजा लिया। जायजा के क्रम में अधिकारियों ने वामनेश्वर धाम की प्रस्तावित भूमि के लेआउट प्लान के माध्यम से मुख्यमंत्री को विस्तृत जानकारी दी। यह मंदिर बक्सर केंद्रीय कारा परिसर की बाहरी चहारदीवारी के अंदर स्थित है। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय कारा बक्सर में अधिष्ठापित निर्माणशाला में बंदियों द्वारा निर्मित हस्तकला एवं सामग्रियों से संबंधित लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन किया। मुख्यमंत्री ने मंदिर परिसर में पौधारोपण भी किया। बिहार की सियासत एक बार फिर पोस्टर पॉलिटिक्स के नए मोड़ पर पहुंच गई है। जल संसाधन विभाग के तहत आयोजित हालिया सरकारी कार्यक्रमों में एक ऐसा दृश्य सामने आया जिसने राजनीतिक हलकों में कई तरह की चर्चाओं को जन्म दे दिया है।
कार्यक्रम स्थलों पर लगे बैनरों से बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की तस्वीर का नदारद होना अब सियासी बहस का केंद्र बन गया है। दरअसल उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने शनिवार को पटना में आयोजित कार्यक्रमों में जल संसाधन विभाग की 4 महत्वपूर्ण योजनाओं का शुभारंभ किया। ये योजनाएं पटना, अरवल, जहानाबाद और गया जिलों के नागरिकों के लिए सिंचाई और आधारभूत ढांचे के विकास से जुड़ी बताई जा रही हैं। मंच से बोलते हुए उन्होंने कहा कि सरकार विकास कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है और इन परियोजनाओं की नींव पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यकाल में ही रखी गई थी। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को केंद्र सरकार की ओर से विशेष एयरपोर्ट प्रोटोकॉल दिए जाने की तैयारी चल रही है। सूत्रों के मुताबिक पटना और दिल्ली एयरपोर्ट पर उन्हें ऐसी सुविधा मिल सकती है जो अब तक केवल कार्यरत मुख्यमंत्रियों को ही दी जाती रही है। जानकारी के अनुसार प्रस्तावित प्रोटोकॉल के तहत नीतीश कुमार की गाड़ी सीधे एयरपोर्ट के रनवे तक जा सकेगी। वहां से वे सीधे विमान या हेलीकॉप्टर के जरिए अपने गंतव्य के लिए रवाना होंगे। भोजपुर जिले में जिला प्रशासन ने बालू माफिया और अवैध सिंडिकेट के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया है। डीएम और एसपी के निर्देश पर जीरो टॉलरेंस नीति अपनाते हुए पिछले 3 दिनों से लगातार छापेमारी की जा रही है। बबुरा, संदेश और कोइलवर थाना क्षेत्रों में 11 अवैध व ओवरलोडेड वाहनों को जब्त किया गया। वहीं नियम तोड़ने वाले बालू घाटों पर भारी आर्थिक कार्रवाई करते हुए 2 घाटों पर 25 लाख और 3 अन्य घाटों पर 35 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। कुल मिलाकर प्रशासन ने माफियाओं पर 75 लाख रुपए की बड़ी कार्रवाई कर सख्त संदेश दिया है। बिहार सरकार के सूचना एवं जनसंपर्क तथा ग्रामीण विकास मंत्री सह जदयू विधायक दल के नेता श्रवण कुमार ने एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना 7 निश्चय 3 फीट के अंतर्गत अब सूबे की सभी ग्राम पंचायतों में शवदाह गृह या अमुक्तिधाम का निर्माण कराया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण स्तर पर अंतिम संस्कार के लिए सम्मानजनक और सुविधायुक्त स्थान उपलब्ध कराना है, जिससे स्थानीय जनता को बड़ी सहूलियत मिलेगी। इस महत्वपूर्ण योजना की वित्तीय रूपरेखा की जानकारी देते हुए मंत्री कुमार ने बताया कि प्रत्येक मुक्तिधाम के निर्माण के लिए पंचायती राज विभाग के स्तर से मानक प्राक्कलन एस्टीमेट तैयार कर लिया गया है। इसके तहत हर एक मुक्तिधाम मोक्षधाम के निर्माण पर 22,17,000 रुपए की राशि खर्च की जाएगी। सरकार का प्रयास है कि एक तय मानक के अनुसार सभी पंचायतों में गुणवत्तापूर्ण शव दाह गृहों का बुनियादी ढांचा खड़ा किया जा सके। बाल श्रम के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत शुक्रवार को आरा प्रखंड क्षेत्र में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। इस दौरान 4 बाल श्रमिकों को काम से मुक्त कराया गया। साथ ही बच्चों से काम कराने वाले 2 प्रतिष्ठानों के संचालकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। यह कार्रवाई श्रम संसाधन विभाग, स्थानीय पुलिस और सामाजिक संस्था दिशा एक प्रयास की संयुक्त टीम ने मिलकर की। टीम ने आरा सलेमपुर रोड पर स्थित कई दुकानों और प्रतिष्ठानों में जांच अभियान चलाया। जांच के दौरान 4 बच्चे अलग अलग दुकानों में काम करते मिले। अधिकारियों ने तुरंत बच्चों को वहां से मुक्त कराया और जरूरी कानूनी प्रक्रिया पूरी की। इसके बाद सभी बच्चों को बाल कल्याण समिति भोजपुर के सामने पेश किया गया ताकि आगे की देखभाल और सहायता सुनिश्चित की जा सके। बिहार के जहानाबाद से निकलकर देश के बड़े उद्योगपतियों में अपनी पहचान बनाने वाले उमेश शर्मा उर्फ भोला बाबू ने शनिवार को बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मुलाकात की। राजधानी पटना में हुई इस मुलाकात के दौरान बिहार में उद्योग, निवेश और युवाओं के रोजगार को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। उन्होंने सीएम सम्राट चौधरी को पुष्पगुच्छ और शॉल देकर अभिनंदन किया। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि मगध की धरती ने देश को कई स्वर्णिम काल दिए। यहां से अनेक विभूतियों ने इतिहास में अपनी खास पहचान बनाई। चाहे वह अर्थशास्त्र का क्षेत्र हो या फिर गणित का, यहां की सरजमी से ही वह खोज संभव हो पाया, जिससे देश दुनिया के भविष्य को तराशने का काम किया। आज इस स्वर्णिम इतिहास को फिर से दोहराने की जरूरत है। आने वाले समय में हर क्षेत्र में एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बड़ा महत्व होगा। मगध की धरती से एआई का जोरदार आगाज किया गया है। इसका इस्तेमाल उद्योग, शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य समेत अर्थव्यवस्था की मजबूती में मील का पत्थर साबित होगा। पूर्वा और पछुआ हवाओं के अलग अलग प्रभाव के कारण बिहार के मौसम के 2 अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। सीमांचल और आसपास के इलाकों में बादलों की आवाजाही से लोगों को तपिश से राहत मिली है। वहीं कई जिलों में दिन भर पड़ रही भीषण गर्मी से लोग बेहाल हैं। शनिवार को पटना सहित राज्य के 13 जिलों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया। सबसे अधिक तापमान रोहतास के डेहरी में 45.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस सीजन का सर्वाधिक तापमान है।
मौसम की ताजा स्थिति को देखते हुए रविवार को दक्षिण बिहार के पटना समेत 6 जिलों में गर्म हवाओं के प्रभाव से हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं राज्य के 13 शहरों में रविवार को आंधी, पानी और वज्रपात की चेतावनी दी गई है। आज ऊर्जा ऑडिटोरियम में आयोजित 2 दिवसीय बिहार एआई समिट 2026 फीट का शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर सूचना प्रावैधिकी विभाग के मंत्री नीतीश मिश्रा ने कहा कि बिहार तेजी से प्रौद्योगिकी आधारित प्रशासन, नवाचार और एआई के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है तथा आने वाले समय में देश के प्रमुख एआई एवं डिजिटल विकास केंद्रों में शामिल होगा। उन्होंने कहा कि बिहार एआई समिट 2026 एक ऐतिहासिक पहल है जिसने राज्य के डिजिटल भविष्य और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को नई दिशा देने का कार्य करेगा। बिहार की सत्ता के केंद्र बिहार सचिवालय से एक ऐसा चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है जिसने सरकारी खर्च और प्रशासनिक पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पिछले 10 वर्षों में वीआईपी कमरों की चमक दमक बनाए रखने के नाम पर 5 करोड़ रुपए से अधिक की राशि खर्च कर दी गई और यह पूरा मामला अब आरटीआई दस्तावेजों के जरिए उजागर हुआ है। भवन निर्माण विभाग के रिकॉर्ड बताते हैं कि 2015 से 2025 के बीच 45 से अधिक विभागों, आयोगों और संवैधानिक संस्थानों में कुल 437 बार मरम्मत और रेनोवेशन के वर्क ऑर्डर जारी किए गए। इनमें मंत्री, वरिष्ठ अधिकारियों और संवैधानिक पदाधिकारियों के कक्ष प्रमुख रूप से शामिल रहे। हर साल नए सिरे से इंटीरियर बदलाव और वीआईपी लुक अपग्रेड के नाम पर लाखों रुपए खर्च होते रहे। भागलपुर जिले की लाइफलाइन माने जाने वाले विक्रमशिला सेतु पर चल रहे बेली ब्रिज निर्माण कार्य में बड़ी सफलता मिली है। पुल पर बनाए जा रहे अस्थायी बेली ब्रिज के पहले स्लैब का निर्माण कार्य सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। इसके साथ ही दूसरे स्लैब का निर्माण कार्य भी तेज गति से शुरू कर दिया गया है। प्रशासन इस परियोजना को लेकर पूरी तरह गंभीर नजर आ रहा है। रात दिन लगातार काम जारी है ताकि जल्द से जल्द लोगों को जाम की समस्या से राहत मिल सके। देर रात तक भारी मशीनों और आधुनिक उपकरणों की सहायता से निर्माण कार्य किया जा रहा है। निर्माण स्थल पर वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, सुरक्षा बलों के जवान तथा तकनीकी विशेषज्ञ लगातार मौजूद रहकर कार्य की निगरानी कर रहे हैं। सुरक्षा और गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए उच्च गुणवत्ता वाले स्टील ट्रांसम और गर्डर्स का उपयोग किया जा रहा है। बिहार की राजधानी पटना से एक बेहद सनसनीखेज और खौफनाक मामला सामने आया है, जहां परीक्षा दिलाने आए एक पिता के सामने ही उनकी पॉलिटेक्निक छात्रा बेटी की आबरू लूटते लूटते बची। शुक्रवार की आधी रात को एक नामचीन होटल के बंद कमरे में घुसकर एक रसूखदार शराबी युवक ने छात्रा को अगवा करने का दुस्साहस किया। पिता और बेटी के समय रहते शोर मचाने और कड़ा विरोध करने के कारण एक बड़ी अनहोनी टल सकी। इस खौफनाक वारदात के बाद पीड़ित परिवार गहरे सदमे में है और उन्होंने पटना के रूपसपुर थाने में होटल प्रबंधन तथा अज्ञात आरोपियों के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई है। बिहार के बांका जिले में अवैध एवं अनियमित रूप से संचालित स्वास्थ्य संस्थानों के खिलाफ प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे कड़े अभियान के दौरान शुक्रवार को खेसर बाजार में भारी हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। प्रशासनिक और स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त टीम जब श्री बांके बिहारी मेमोरियल हॉस्पिटल को सील करने पहुंची तो अस्पताल प्रबंधन और उनके समर्थकों ने न केवल सरकारी कार्रवाई का कड़ा विरोध किया बल्कि ऑन ड्यूटी अधिकारियों के साथ गाली गलौज करते हुए मारपीट और हाथापाई करने की भी कोशिश की। 18 जून को होने वाले राज्यसभा चुनाव में भाजपा और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए को हल्का झटका लग सकता है। हालांकि सत्ता संतुलन में कोई बड़ा बदलाव होने की संभावना नहीं दिख रही, लेकिन कांग्रेस और विपक्षी दल कुछ सीटों का फायदा उठाकर राज्यसभा में अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश में जुट गए हैं। इस चुनाव को संसद के भीतर भविष्य की राजनीतिक रणनीति और गठबंधन समीकरणों के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। निर्वाचन आयोग ने राज्यसभा की 24 सीटों पर नियमित चुनाव और महाराष्ट्र तथा तमिलनाडु की एक सीट पर उपचुनाव की घोषणा की है। सभी सीटों के लिए मतदान 18 जून को होगा, जबकि नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख 8 जून तय की गई है। जिन प्रमुख नेताओं का कार्यकाल समाप्त हो रहा है उनमें पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह, केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन और रावनीत सिंह बिट्टू शामिल हैं। बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड BSPTCL ने शनिवार को प्रबंध निदेशक राहुल कुमार की उपस्थिति में अपराह्न 13:44 बजे 132 केवी खगौल दीघा डबल सर्किट ट्रांसमिशन लाइन को सफलतापूर्वक चार्ज किया। यह आधुनिक ट्रांसमिशन लाइन एम्स दीघा पाटलिपथ मार्ग के पश्चिमी किनारे पर स्थापित अत्याधुनिक मोनोपोल संरचनाओं पर निर्मित की गई है। प्रबंध निदेशक राहुल कुमार की सतत निगरानी एवं अनुश्रवण में उपरोक्त ट्रांसमिशन लाइन का निर्माण कार्य पूरा किया गया। बिहार में साइबर अपराधियों पर नकेल कसने की कार्रवाई लगातार जारी है, लेकिन इसी बीच राजधानी पटना से एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है।
यहां एक कलयुगी बेटे ने अपनी ही मां के बैंक खाते को मोहरा बनाकर करोड़ों रुपए के साइबर फ्रॉड को अंजाम दे डाला। शातिर आरोपी ने न सिर्फ विभिन्न बैंकों को चूना लगाया, बल्कि वारदात के बाद भारी भरकम रकम लेकर फरार होने में भी कामयाब रहा। इस सनसनीखेज धोखाधड़ी के उजागर होने के बाद बैंकिंग सेक्टर और पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। बिहार की सियासत में एक नई हलचल हुई है। इस बार भोजपुरी फिल्मों के एक्टर और सिंगर तथा राष्ट्रीय जनता